हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोबायोन फोर्ट टैबलेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो विटामिन है वो अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये जो विटामिन है इनमें से विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल होती हैं। जो विटामिन ए, ई और डी है ये फैट सोल्यूबल होती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जो विटामिन बी होती है ना इसकी अलग अलग सब टाइप्स होती है, जैसे कि विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, ऐसे करके अलग अलग सब टाइप्स होती हैं। तो इन सब टाइप्स को कंबाइन कर कर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूरोबाइन फोर्ट के अंदर होता क्या है, इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं, यानी कि बी 1, बी 2, बी 3 इन सब की कंपोजिशन होती है। थोड़ी देर बाद हम कंपोजिशन पर भी आएंगे, तो पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक यूज बताता हूँ कि जो न्यूरोबाइन फोर्ट टैबलेट है इसका यूज किया जाता है न्यूरॉन्स की प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि नसों के अंदर जो दर्द होता है उस कंडीशन में भी जो डॉक्टर है वो न्यूरोबाइन फोर्ट पेशेंट को देता है, ताकि नसों का जो दर्द है उसके अंदर उसको आराम मिले। ठीक है, मैंने आपको ये यूज बताया। अब इस यूज को इस पैकेजिंग के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं। ध्यान से आपको ये पैकेजिंग देखनी है। इसके ऊपर देखिएगा, यहाँ पे न्यूरोबायोन फोर्ट लिखा है, तो जो न्यूरो वर्ड है उसको हाईलाइट करके लिखा है। तो ये जो न्यूरो वर्ड है ये रिलेट करता है न्यूरॉन से। सेकंड चीज़ आपको और क्या ऑब्जर्व करनी है, ये जो एन नाम से जो आपको दिख रहा है, एन सिंबल दिख रहा है, इसके अंदर आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं और आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो जो न्यूरॉन्स है उनकी स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होती है, वो भी आपस में कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क होता है इसी तरीके का। ठीक है, तो ये जो पैकेजिंग है ये ऑब्जर्व करने के बाद भी, एक तो न्यूरो वर्ड और एक ये जो डॉट्स है जो आपस में कनेक्ट है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूरोबाइन जो फोर्ट टैबलेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरॉन्स की प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक यूज़ था जो मैंने आपको इसकी पैकेजिंग के साथ रिलेट करना था। ठीक है, ये तो हो गई हमारी दूसरी बात। अब आगे देखिए, अब इसकी कंपोजिशन के बारे में समझते हैं कि न्यूरोबाइन फोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर थायामीन प्रेजेंट होता है। ये होता है 10 मिलीग्राम। ठीक है, 10 mg होता है थायामीन, यानी कि विटामिन बी 1। दूसरा होता है इसके अंदर विटामिन राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन बी 2 के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे होता है 10 mg। उसके बाद जो लिखा है वो लिखा है पायरिडोक्सिन, ये होता है विटामिन बी 3, जो कि होता है 3 mg। ठीक है, फिर होता है इसके अंदर सियानोकोबालामिन, ये होता है 15 mcg। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। पहले तो लिखा हुआ है, आई होप आप क्लियर पढ़ पा रहे होगे इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ये है ये मैं चला नहीं रहा हूँ पेन, तो आप इसको क्लियरली देखना। देखिए, सबसे पहले है थायामीन, जिसको हम विटामिन बी 1 के नाम से जानते हैं, ये है 10 mg। दूसरा है राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन बी 2 के नाम से जानते हैं, ये है 10 mg। तीसरा है पायरिडोक्सिन, तो पायरिडोक्सिन को हम विटामिन बी 6 के नाम से जानते हैं, जो कि है 3 mg। मैंने पहले पायरिडोक्सिन को बी 3 बोल दिया, तो ये बी 3 नहीं है, पायरिडोक्सिन बी 6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो है 3 mg। अब यहाँ पे देखना 10 mg है, 10 mg है, 3 mg है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे आता है यहाँ पे सियानोकोबालामिन, इसको विटामिन बी 12 के नाम से जानते हैं, ये है 15 mcg। यहाँ पे देखना, यहाँ पर तो लिखा हुआ है mg और यहाँ पे लिखा हुआ है mcg, इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। mg का मतलब होता है मिलीग्राम और mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम। अब मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में डिफरेंस देखिएगा, मिलीग्राम तो होता है 10⁻³ ग्राम, और जो माइक्रो है वो होता है 10⁻6 ग्राम। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिलीग्राम, ये होता है हमारा माइक्रोग्राम, तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो सियानोकोबालामीन है वो होता है विटामिन बी 12। फिर आता है निकोटिनामाइड, निकोटानिमाइड को हम विटामिन बी 3 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो है कैल्शियम पेंटोथेनेट, जिसको हम विटामिन बी 5 के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है न्यूरोबायोन फोर्ट की। अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ, आपको ये तो क्लियर दिख रहा होगा कि थायमिन बी 1 होता है, राइबोफ्लेविन बी 2, पायरिडोक्सिन बी 6, सियानोकोबालामिन बी 12, निकोटिनामाइड बी 3 और कैल्शियम पेंटोथेनेट ये बी 5 होता है, और इनकी कंपोजिशन भी यहाँ पे लिखी है, साफ साफ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं
कि न्यूरोबाइन फोर्ट के अंदर जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, डेफिशिएंसी से नर्व डैमेज हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। खून की कमी को हम बोल सकते हैं बिल्कुल सटीकता के साथ कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी ब्लड के अंदर, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। तो प्रॉपर एक अगर खून की कमी हो गई यानी कि आरबीसी की कमी हो गई तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। तो ऑक्सीजन अच्छे तरीके से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो साथ के साथ हेयर लॉस भी हो जाता है। और खून की कमी होएगी तो वीकनेस भी हो जाएगी। डिप्रेशन हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड डिजीज हो सकती है इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। जो इम्यूनिटी है वो पुअर इम्यूनिटी हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से। डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त का कमज़ोर होना। तो जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इनकी डेफिशिएंसी से ये कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए, विटामिन बी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर B1, B2, B3, B6, B12 प्रेजेंट है, इनकी डेफिशिएंसी होने से ये सारी कंडीशन हो जाएंगी। लेकिन ये क्या काम करेंगी? जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन है इनका क्या काम होगा? अब इनका काम समझिएगा। देखिए, इनका काम होता है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि जो खून की कमी हुई थी वो पूरा हो जाएगी। दूसरा काम होता है जो आयरन होता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करना। आयरन और विटामिन B12 दोनों के दोनों आरबीसी बनाने में मदद करते हैं, या फिर मैं कहूँ आयरन और विटामिन B12 खून बनाने में मदद करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया तो यानी कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। और जो वीकनेस थी वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो खून की कमी थी वो अब पूरा हो चुकी है। तो इसका ये काम है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ इन्हेंस करना, ये काम होता है। मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना, ये काम होता है। नर्वस सिस्टम को अच्छा करना, बोन, जॉइंट, कार्टिलेज इनको इन्हेंस एंड स्ट्रेंथ करना, ये काम होता है। लीवर, हार्ट और किडनी इनके हेल्थ को प्रमोट करना, ये काम होता है। हमारे जो हेयर्स होते हैं, अभी मैंने बताया हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो जाती है, तो ये हेयर्स को हेल्दी रखेगा और स्किन को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं। कौन? न्यूरोबाइन फोर्ट टैबलेट, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट। माउथ अल्सर अगर हो गया है तो माउथ अल्सर के अंदर भी इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये ठंडी होती हैं। अगर ऐसे बोला जाता है कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट है ये ठंडी होती है, तो माउथ अल्सर के अंदर भी ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व के अंदर जो पेन है उसको भी ये ठीक करने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये तो हो गए यूज किसके? न्यूरोबाइन फोर्ट के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई न्यूरोबाइन फोर्ट टैबलेट के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है और कौन कौन से इसके अंदर विटामिन प्रेजेंट होते हैं, उनके साइंटिफिक नाम भी मैंने आपको बताए। डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो भी बता दिया, और इसका जो यूज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।